Good morning, students. Today we discuss about displacement reactions. In last video, we start the type of redox reaction, and we discuss about the combination reaction and decomposition reaction in last video. Today we discuss about displacement reaction. So let start. What meant by displacement reaction? In a displacement reaction, an ion or atom in a compound is replaced by another ion and atom of elements. ठीक है. It may be denoted, क्या होगा कि denoted अपन इसको इस तरह से करेंगे. ठीक है. तो in a displacement reaction, an ion or an atom in a compound is replaced by an ion or atom of another element. ठीक है. It called, this reaction is known as the process known as displacement reaction. ठीक है. अब इस रिएक्शन को अपन किस तरह से डिनोटेड करते हैं, तो डिनोटेड मीन यहाँ पर क्या है कि अपन कोई भी एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे AB प्लस वाई. ठीक है. या अपन C ले लें, यहाँ पर अपन यहाँ कर लेते हैं, C कर लेते हैं, कोई भी आप रिएक्शन ले सकते हैं. ठीक है. तो इसमें क्या है कि जो C है इस एटम के द्वारा क्या हो जाए, B का रिप्लेसमेंट हो जाए. ठीक है. तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाए, AC और प्लस क्या हो जाए, B रिलीज हो जाए. या अपना जर्नल X प्लस YZ इसके साथ कराएं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, XZ प्लस Y रिलीज हो जाए. ठीक है. तो अपने क्वेश्चन बताए तो इसमें क्या हो रहा है कि भाई वन एटम यहाँ पर क्या है कि X किसको, Y को रिप्लेस कर रहा है यहाँ से, और इसमें क्या है C B को रिप्लेस कर रहा है. तो ये जो रिएक्शन होती है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है. ठीक है. कि वन एटम या आयंस क्या करता है कि इन ए कंपाउंड रिप्लेस्ड बाय एन अदर आयन और एटम ऑफ अनदर एलिमेंट्स. ठीक है. तो इट कॉल या इट दिस प्रोसेस इज नोन एज, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है. अब जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इज डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज. दिस रिएक्शन divided into टू पार्ट्स या टू कैटेगरीज. फर्स्ट आता है मेटल डिस्प्लेसमेंट, सेकंड यानी कि बी क्या होता है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. आज अब अपन स्टार्ट करते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट. तो मेटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि ए मेटल इन ए कंपाउंड कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय अनदर मेटल इन द अनकम्बाइंड स्टेट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपन क्या है कि जैसे अपना कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के
अगर अपन क्या है कि उसके एक्वस सॉल्यूशन में अपन क्या करते हैं कि जिंक मेटल मिक्स करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कॉपर मेटल क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है, यानी कि रिलीज हो जाती है। और क्या सॉल्यूशन किसका फॉर्म हो जाता है, जिंक सल्फेट का। यानी कि आपने जो लास्ट वीडियोज में अपने एक पॉइंट अपने एक टॉपिक पर डिस्कस किया था कि व्हेन ए जिंक मेटल रोड डिप इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, व्हेन कॉपर सल्फेट ब्लू कलर इज क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, कलर इज डिसअपियर, वाई, तो उसका रीजन क्या था, तो यही रिएक्शन है वहाँ पर। क्या वहाँ पर कौन सी हुई, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई थी। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी, ए मेटल in a compound can be displaced by another metal in the uncombined state। ठीक है, तो इसमें भाई ये जो रिएक्शन होती है इसमें क्या है कि जो एक्टिवेशन सीरीज है उसके अकॉर्डिंग होती है। ठीक है ना, एक्टिवेशन सीरीज में आपको बताया था कि भी एक्टिवेशन सीरीज जो होती है मेटल की वो क्या है, Zn। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आएगा, कॉपर, फिर क्या आएगा, सिल्वर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है ना, इसके अलावा यहाँ पर मिडिल में आप Fe भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग होती है। अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन चलेंगे तो रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि जो अपनी यहाँ पर कहेगी मोर, जो अपनी एक्टिवेशन सीरीज है उस सीरीज में क्या है कि जो अपर वाली मेटल होती है वो क्या है कि लोअर वाली मेटल को क्या करेगी, रिप्लेस कर सकती है। बट क्या है कि लोअर वाली जो मेटल है वो क्या है कि अपर वाली मेटल को रिप्लेस नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल अपने रिएक्शन लें तो यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट है एक्वस सॉल्यूशन में, सॉरी AQ एक्वस है, और इसमें क्या है कि अगर जिंक मेटल मिक्स की जाए, जिंक पाउडर, जिंक डस्ट या जिंक रोड यहाँ पर इसमें डिप की जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिएक्शन क्या हो जाएगी, कॉपर प्लस ZnSO4। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जिंक ने किसको, कॉपर को यहाँ से रिप्लेस किया। अगर इनके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो कॉपर यहाँ पर +2 में, सल्फर +6 में, और ऑक्सीजन किस में, -2 में। यहाँ पर जिंक क्या है, 0 स्टेट में। अब यहाँ पर कॉपर 0 में, जिंक किस में आ गई, +2, सल्फर किस में आ गया, +6 में, और ऑक्सीजन क्या आ गया, -2 स्टेट में। ठीक है, इसी तरह से अगर वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में है, प्लस यहाँ पर क्या लिया अपना, कैल्शियम, इसके साथ क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। तो हीट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगी कि वेनेडियम मेटल आपको फ्री हो जाएगी, और क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, सॉल्ट यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि कैल्शियम ने किसको, वेनेडियम को यहाँ से रिप्लेस किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वेनेडियम की यहाँ पर क्या है, +5, ऑक्सीजन की -2, इसकी 0, इसकी 0, यहाँ पर इसकी +2, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसी तरह से टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की मैग्नीशियम मेटल के साथ कराएं, TiCl4। ठीक है, ये क्या है, लिक्विड और प्लस मैग्नीशियम, ये सॉलिड स्टेट है। अगर इनको हीट करते हैं तो हीट करने पर आपको क्या रिएक्शन हो जाएगी, टाइटेनियम यानी कि सॉलिड स्टेट प्लस MgCl2। ठीक है, रिएक्शन ये हो जाएगी। इसी तरह से क्रोमियम ऑक्साइड है, Cr2O3 प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, अगर इसको हीट करेंगे इनको तो उस कंडीशन में रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस क्रोमियम, सॉरी क्रोमियम यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट
कि अगर बात करें तो यहाँ पर टाइटेनियम +4 में और क्लोराइड -1 में, मैग्नीशियम 0, यहाँ पर ये 0, मैग्नीशियम +2 और ये -1। इसमें अगर क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम इसमें +3 में, ऑक्सीजन -2 में, यहाँ पर एल्यूमिनियम +3 में, ऑक्सीजन -2 में और ये 0 में, ये यहाँ पर 0 स्टेट में। ठीक है। इन ईच केस द रिडक्टिंग metal in is a better reducting agent than the one that is being reduced, which evidently show more capability to lose electrons as compared to the one that in reduced। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है कि भाई जो रिडक्टिंग मेटल है वो क्या है यहाँ पर इज बेटर रिडक्टिंग एजेंट है। ठीक है। क्योंकि इनमें क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का क्या होती है, इनकी टेंडेंसी होती है, इनका नेचर होता है। तो उस रीजन से क्या है कि ये क्या है कि एक बेटर रिडक्टिंग एजेंट है। ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट आता है इसका, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन इंक्लूड हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट एंड द रियरली अकरिंग रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। द नॉन मेटल डिस्प्लेशन डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन इंक्लूड हाइड्रोजन। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एंड ए रेयरली occurring reaction involving oxygen displacement। ठीक है। कि कुछ रिएक्शन यहाँ पर क्या है कि भाई रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें क्या है का हाइड्रोजन सहित क्या है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। और कुछ रियर केस ऐसे हैं कि जिनमें यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन भी क्या होगी, इन्वॉल्व होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपना बात करें तो ऑल एल्कली मेटल एंड सम एल्कलाइन अर्थ मेटल लाइक कैल्शियम, स्टोनशियम विच आर वेरी गुड रिडक्टेंट विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर। ठीक है। अगर इनकी रिएक्शन आपने किससे कराए कि सोडियम मेटल के साथ कराए या अपने कैल्शियम मेटल के साथ कराए, तो यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन एटम का क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या फॉर्म होंगे, बेस फॉर्म होंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है कि जैसे अपने रिएक्शन ले रहे हैं कि सोडियम मेटल की रिएक्शन आप वाटर के साथ कराते हैं, तो ये क्या है कि भी आपको एक ये भी पता होगा कि जो सोडियम मेटल है अगर क्या है कि इसको एयर और वाटर के टच में अगर अपने इसको लेफ्ट कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है। ठीक है। बर्न क्यों होती है, क्योंकि जो मेटल है वो क्या करती है कि भाई वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, रिएक्ट करके क्या करती है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। ठीक है। और ये हाइड्रोजन गैस क्या है कि साथ में क्या है कि जो रिएक्शन है ये क्या होती है, एक्जोथर्मिक होती है। ठीक है। एक्जोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा एनर्जी इसमें रिलीज होती है और वो एनर्जी इतने अमाउंट में होती है कि वो क्या करती है, हाइड्रोजन को क्या करेगी, बर्न कर देती है।
जिससे क्या है कि ये क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या करती है कि रिएक्शन एक एक्सप्लोजिव रिएक्शन हो जाती है, विस्फोटक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर बात कर रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन भी है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या होगा रिएक्शन में कि जब इसको आप सोडियम मेटल के साथ, सॉरी सिंगल एरो लगाना है आपको, तो इसके साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किससे होगा, वन हाइड्रोजन का सोडियम द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा एसिड, और प्लस क्या होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो यहाँ सोडियम 0 में, या हाइड्रोजन जो है वो +1 में है, और ऑक्सीजन किस में है, -2 में है। तो यहाँ सोडियम +1 में, ऑक्सीजन -2 में, और हाइड्रोजन +1 में। और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन किस में है, हाइड्रोजन गैस है, तो यहाँ पर ये 0 स्टेट में है। ठीक है, इसी तरह से अगर अपन कैल्शियम मेटल के साथ कराते हैं वाटर की रिएक्शन, कोल्ड वाटर के साथ ये रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन इसका, और प्लस क्या फॉर्म होगी, यहाँ क्या होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस करेंगे आप अपने, यहाँ दोनों ही रिएक्शन बैलेंस करनी है, मैंने आपको बताया नहीं सॉरी। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा कि सोडियम मेटल कैसे यहाँ पर होगी भाई, हाइड्रोजन देखें पहले आप, यहाँ पर 1 और 2 क्या है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाइड्रोजन हो गई यहाँ पर 4, तो हाइड्रोजन को 4 करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर डबल, यहाँ पर ऑक्सीजन भी डबल होगी। अब सोडियम यहाँ पर क्या है, डबल, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होगी, 2 हो गई। ठीक है, इस तरह से सेम एज इट इज ये रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पर 2 और रिएक्शन कंप्लीट है। ठीक है, अब इनके ऑक्सीडेशन स्टेट, कैल्शियम की 0, हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2, इसमें कैल्शियम की +2, ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन की -2 और हाइड्रोजन की +1। ठीक है, और यहाँ पर इसकी 0। ठीक है, लेस एक्टिव मेटल, ये तो क्या होगी, मोर रिएक्टिव मेटल है। अगर अपन बात करें लेस एक्टिव मेटल, लेस एक्टिव मेटल जो है सच एज मैग्नीशियम मेटल है, इसके अलावा आयरन है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है कि भाई कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है, बट क्या है कि ये स्लो करती है, स्लोली रिएक्ट करती है, और इसमें क्या है कि क्या होती है कि ये भी क्या करती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। ठीक है, लेस एक्टिव मेटल सच एज मैग्नीशियम एंड आयरन रिएक्ट विद स्टीम टू प्रोड्यूस डाई हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन गैस ये यहाँ पर रिलीज करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आप ये जो रिएक्ट करती है किसके साथ करती है, वाटर वेपर के साथ करती है, एक तरह से अपन ये बोलें। ठीक है, स्टीम। ठीक, तो मैग्नीशियम प्लस वाटर, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, और ये सॉलिड स्टेट में, सॉरी, तो यहाँ पर इनके बिटवीन जब रिएक्शन होगी, यानी कि इनको हीट करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा प्लस H2 गैस। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है कि हाइड्रोजन का मैग्नीशियम से क्या हुआ है, रिप्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, इसी तरह से आयरन की रिएक्शन बताएंगे, Fe प्लस H2O क्या फॉर्म होगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, फेरिक ऑक्साइड प्लस H2 गैस। ये जो मैं साइड में जो ब्रैकेट में यहाँ पर लिख रहा हूँ, इट मीन या ये क्या है, इसकी स्टेट शो कर रहे हैं। ठीक है ना, ये क्या बता रहे हैं, इसकी स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, तो ऑक्सीडेशन मैग्नीशियम की यहाँ 0। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन की +1, इसकी -2, इसकी +2 -2, हाइड्रोजन की +1, यहाँ पर 0, इसमें आयरन की 0, इसकी हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2, यहाँ पर आयरन की +3, ऑक्सीजन की -2, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, एंड अदर एग्जाम्पल वी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज द मैनी मेटल इंक्लूडिंग दोज विच डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ठीक है, एंड स्टीम,
ठीक है, तो उन मेटल्स का एग्जांपल लाइक आप जिंक, मैग्नीशियम, आयरन है, ये कुछ मेटल्स और भी यहाँ पर ऐड होगी, तो उन पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।